मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में जंगल सफारी हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहती है। 1 अक्टूबर से पार्क फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन चल रहा है। ध्वजारोहण और कान्हा के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि सीजन की शुरुआत हुई है। पिछले वर्ष कान्हा टाइगर रिजर्व में 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। सांसद कुलस्ते ने कहा कि जैसे ही पार्क का गेट खुला, टूरिस्टों का आना चालू हो गया। इससे लगता है कि कान्हा का नाम है, यहाँ बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में टूरिस्टों के लिए सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क विश्व स्तर का है। टूरिस्टों के लिए पार्क फिर खुल गया है। यहाँ के आदिवासियों का रहन सहन, पहनावा, खान पान देखकर पर्यटकों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। कान्हा पार्क में पर्यटन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। लगभग 250 जिप्सी चालक और 168 गाइड सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं। इसके अलावा ढाबा, होटल, चाय, नाश्ता व सब्जी विक्रेताओं को भी लाभ मिलेगा। 3 महीने तक पार्क बंद रहने के कारण खटिया, मुक्की व सरही गेट क्षेत्र सुने पड़े थे, लेकिन अब यहाँ फिर से रौनक लौट आई है। में जो टूरिज्म सीजन के स्टार्ट में जो हमारी तैयारी है पूरी है, हम पूरी तरह तैयार हैं। और आज हमने सुबह टूरिस्ट का स्वागत किया और जो टूरिस्ट के घूमने वाली रोड्स हैं उनकी हमने रिपेयर कराने का प्रयास किया है और जो उनके ब्रेकफास्ट पॉइंट होते हैं उनको भी हमने तैयार करके रखा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो ये वर्ष है नवरात्रि के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जब माँ जगदम्बा की हम आराधना करते हैं और उनका वाहन वनराज सिंह के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष कान्हा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष और भी ज़्यादा आएंगे। और इस बार हम लोग का प्रयास है कि कुछ और सेंटर हम लोग जो बफर एरिया में कुछ टूरिज्म जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और टूरिस्ट के जो सुविधाओं की बात है तो कुछ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है और लोगों को दिक्कत ना हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सुबह जब 6 बजे इस गेट ओपन हुआ उस समय उनको हरी झंडी दिखा करके आज जैसे बरसात के बाद ये जो 3 महीने ऑफ होता है तो आज पहले दिन काफ़ी विजिटर्स गए और जितना क्राउड था तो ऐसा लगता है कि इससे कान्हा का अपने आप में एक नाम है देश में और विजिटर्स भी आते हैं बड़ी संख्या में। जैसे पिछले रिपोर्टिंग के हिसाब से लगभग 2,60,000 के आसपास जो संख्या है, इसी संभावना है कि इस बार संख्या बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। चूँकि आज दशमी है, नवमी, तो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में ओपनिंग हुआ है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हम ये मानेंगे कान्हा के बारे में भी। प्रदेशवासी, देशवासी सभी को, जिलावासियों को, सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस अवसर पर 1 अक्टूबर को आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी अधिकारीगण और सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के आज हम लोगों ने जो हमारे पर्यटक लोग आए थे तो उनको हरी झंडी देकर के गेट खोला गया है। और जो पर्यटक आए थे उनको हम सब लोगों ने माला पहना करके, मिठाई खिला करके वेलकम किया। और जिस तरह से सिर्फ मंडला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये पूरे विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है। और इस कान्हा नेशनल पार्क में जिस तरह से पिछले जब यदि हम कहें कि 22-23 की अपेक्षा 24-25 में 2,54,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए, पर्यटक लोग आए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपील करती हूँ कि हमारे इस 25-26 में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। और जिस तरह से कान्हा एक अलग ही है, कान्हा का नाम ही पूरे नेशनल लेवल पे है।